224 नई बसें खरीदने की हेमंत सोरेन कैबिनेट ने दी मंजूरी। सड़क में दौड़ेगी सीएनजी और इलेक्ट्रिक बस। रांची की सड़कों पर अब प्रदूषित रहित बसों का संचालन किया जाएगा। इसके लिए झारखंड की हेमंत सोरेन कैबिनेट ने सार्वजनिक परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक समेत 244 नई बसें खरीदने का फैसला किया है। वहीं पुरानी डीजल बसों को सीएनजी किट के साथ अपग्रेड किया जाएगा। इसके साथ ही रांची शहर में परिवहन सेवा और मजबूत होगी। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने कहा कि 10 साल के लिए पीपीपी मोड पर रांची नगर निगम क्षेत्र में शहरी बस संचालन के लिए 605 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। 220 गैर एसी डीजल सहित 244 बसें खरीदी जाएगी। आपसी विवाद में दोस्तों ने डीजे संचालक को मारी गोली, रिम्स रेफर, 2 संदिग्ध हिरासत में। देवघर नगर थाना क्षेत्र के जलसार में बुधवार की देर रात किसी बात को लेकर विवाद होने पर दोस्तों ने ही एक डीजे संचालक राज केसरी उर्फ राजा केसरी को गोली मार दी। गोली लगने के बाद घायल अवस्था में इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के बाद एहतियातन रिम्स रेफर कर दिया। वह चिल्ड्रन पार्क के समीप का रहने वाला है। पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। एसपी के अनुसार नशाखोरी में गोली चलाने की आशंका है। अब शाम 5 बजे तक स्वास्थ्य केंद्रों में चलेगा ओपीडी। धनबाद में भी लागू नए निर्देशों से डॉक्टरों में नाराजगी। सदर अस्पताल और धनबाद के तमाम स्वास्थ्य केंद्रों में अब ओपीडी शाम 5 बजे तक चलेगा। स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय उप निदेशक के निर्देश के बाद अब धनबाद में ओपीडी का समय बदल दिया गया है। सदर अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों में ओपीडी का पुराना समय सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक था, लेकिन अब नए निर्देशों के अनुसार यह ओपीडी 2 पाली में चलाया जाएगा। पहली पाली का समय सुबह 9 बजे से 1 बजे तथा दूसरी पाली का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक का है। इस तरीके से ओपीडी शाम 5 बजे तक चलाया जाएगा। ओपीडी की नई समय सारणी को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारियों को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल में ओपीडी का नया टाइम टेबल लागू कर दिया गया है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के छात्र अब अपने संस्थान में ही कर सकेंगे अप्रेंटिसशिप। झारखंड के विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालय के विद्यार्थी अब विभिन्न ट्रेंडों में अप्रेंटिसशिप अपने कॉलेज में कर सकेंगे। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग की ओर से सभी कुल सचिवों को एक पत्र भेजा गया है। इसमें 24 घंटे के अंदर इस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग करने वाले नोडल पदाधिकारी का नाम भेजने को कहा है। सारे विश्वविद्यालय एवं कॉलेज को नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम से जोड़ा जाएगा। इसके पोर्टल में जाकर छात्रों को पंजीकरण करना होगा। छात्रों की रुचि के अनुसार संबंधित एजेंसी छात्रों को प्रशिक्षण के लिए विभिन्न कॉलेजों में आएगी। ऐसे करने पर छात्रों को प्लेसमेंट में भी मदद मिलेगी और छात्र अपने कौशल को लेकर कॉलेज से बाहर निकलेंगे। नई शराब नीति लागू। झारखंड में शराब में 30% पानी। अफसरों का दावा, सेल्समैन ही कर रहे मिलावट। झारखंड में नकली शराब के साथ अब ब्रांडेड शराब में पानी मिलाने का खेल शुरू हो गया है। यहाँ 30% पानी मिलाकर शराब बेची जा रही है। राज्य में मई 2022 में नई उत्पाद नीति लागू होने के बाद अब तक 16 जिलों में 55 केस दर्ज हो चुके हैं। 79 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। राज्य गठन के बाद ऐसा पहली बार है जब शराब में पानी मिलाकर बेचने के मामले सामने आए हैं। शराब में पानी मिलाने का एक वीडियो विभागीय अधिकारियों तक पहुँचा तो इस मामले का खुलासा हुआ है। इसके बाद कार्रवाई शुरू हुई तो मामले सामने आते गए। 9 एफआईआर तो विभाग की ओर से ही दर्ज कराई गई है। एक उत्पाद दरोगा भी अपने भाई के साथ इस धंधे में संलिप्त मिला है। उसे निलंबित करते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई है। राजधानी रांची में भी ऐसे 7 मामले पकड़े गए हैं। विभाग का दावा है कि शराब में पानी मिलाने वाले चिन्हित किए जा चुके हैं। अब और तेजी से कार्रवाई होगी। अधिकारियों का कहना है कि सेल्समैन ही शराब में पानी मिलाकर बेच रहे हैं। रामनवमी के अवसर पर प्रतिबंधित मांस मिलने से लोगों ने किया हंगामा। पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार। रामनवमी के दिन निरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत भुरकुंडा बाड़ी गांव में अचानक अफरा तफरी हो हल्ला शुरू हो गया। ग्रामीणों का कहना था कि गांव में ही एक परिवार के घर में प्रतिबंधित मांस है। गांव में ये बात आग की तरह फैल गई, जिसके बाद हिंदू समाज के लोग एकजुट होकर आरोपी के घर पर धावा बोल दिया। देखते ही देखते पूरा गाँव और आसपास के हिंदू मंच के कई युवक घटना स्थल पर पहुँचे और जमकर हंगामा करने लगे। इस दौरान उन्होंने आरोपी के घर तोड़फोड़ भी की। गाँव में हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को काबू करने में जुट गई। इस दौरान पुलिस को भी लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। मामले की गंभीरता को देखते हुए निरसा थाना प्रभारी सब पुलिस निरीक्षक दिलीप कुमार और निरसा एसडीपीओ पीताम्बर खेरवार भी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे थे। ग्रामीण एक स्वर से आरोपी घर वालों को वहां से हटाने की मांग कर रहे थे। रामनवमी का विसर्जन जुलूस 31 को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अखाड़े होंगे पुरस्कृत। जमशेदपुर में कोरोना संक्रमण काल के बाद पहली बार भव्य तरीके से रामनवमी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जिले में छोटी बड़ी पौने 200 लाइसेंसी एवं 50 से ज्यादा गैर लाइसेंसी अखाड़े हैं, जिसमें 141 का ही विसर्जन स्वर्ण रेखा व खरकई नदी तथा तालाबों में होता है। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से 14 विसर्जन घाट चिन्हित किए गए हैं। हालांकि दर्जन भर अखाड़े ही भव्य तरीके से महोत्सव का आयोजन करते हैं, जिसके तहत झांकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। जिला प्रशासन ने शहर के अखाड़ा कमेटियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन पर पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है।
बालू के अवैध उठाव से संकट में नदियों का अस्तित्व, गहरा रहा पेयजल संकट, बेखौफ बालू माफिया। बुड्डू अनुमंडल सहित पूरे पंच परगना क्षेत्र में पिछले 2 दशक से धड़ल्ले से हो रहे बालू के अवैध उठाव से कांची नदी, रायसा नदी, करकारी नदी और राउड़ नदी का अस्तित्व संकट में आ गया है। प्रतिदिन छोटे बड़े ट्रैक्टर, टर्बो और हाइवा से रात के अंधेरे में हो रही बालू की ढुलाई से पेयजल संकट हो गया है और नदी का स्वरूप बदल गया है। दर्जनों घाटों से पिछले 22 वर्षों से हो रही बालू निकासी से नदी का स्वरूप बदलकर सुतिया नाला के रूप में तब्दील होता जा रहा है। नदी की गहराई 10 से 12 फीट नीचे चली गई है। इस कारण नदी किनारे के दर्जनों गांव में पेयजल संकट बढ़ गया है। झामुमो सांसद विजय हांसदा ने किया ग्रामीण इलाकों का दौरा, सुनी लोगों की समस्या। राजमहल संसदीय क्षेत्र के सांसद सह झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष विजय हांसदा अपना लोकसभा क्षेत्र के लिट्टीपाड़ा प्रखंड का दौरा किया। सांसद ने सैकड़ों ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनके निदान का आश्वासन दिया। जानकारी देते हुए झामुमो जिला अध्यक्ष श्याम यादव ने बताया कि सांसद विजय हांसदा इन दिनों लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहा है और दूरस्थ इलाकों में पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य व्यवस्था, राशन वितरण, वृद्धा पेंशन सहित अन्य समस्याओं की जानकारी ग्रामीणों से ले रहे हैं। श्याम यादव ने बताया कि सांसद अपने क्षेत्र में भ्रमण कर लोगों की हर समस्या सुन रहे हैं और उसके समाधान के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। रांची में रामनवमी में हादसा, तेज आंधी से गिरा साउंड सिस्टम, 4 लोग घायल। ऐतिहासिक तपोवन मंदिर के पास तेज आंधी की वजह से एक बड़ा हादसा सामने आया है। अचानक तेज आंधी की वजह से सड़क पर लगा हुआ एक पूरा साउंड सिस्टम सेट जमीन पर जा गिरा। इस दौरान मौके पर मौजूद आधा दर्जन लोग घायल हो गए। 4 घायलों को आनंद फानन में एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। रामनवमी के जुलूस को लेकर डॉक्टर और एम्बुलेंस की टीम पहले से ही अलर्ट पर थी। जैसे ही उन्हें जानकारी मिली कि तेज आंधी की वजह से साउंड सिस्टम गिर गया है और कई लोग चपेट में आ गए हैं, वैसे ही एम्बुलेंस और पुलिस की टीम मौके पर आनंद फानन में पहुंची और घायलों को अस्पताल ले गई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बताया कि सभी घायल लोग शोभा जुलूस में भाग लेने के लिए आए हुए थे। केंद्र ने भुइयर मुंडा जाति को आदिवासी मानने से किया इनकार, झारखंड सरकार ने दिया था प्रस्ताव। केंद्र सरकार ने झारखंड की भुइयर मुंडा जाति को बाभन मानते हुए आदिवासी यानी अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कराने से इनकार कर दिया है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया है कि इसमें भुइयर मुंडा जाति के मूल और समकालीन जनजातीय विशेषताओं के साथ अन्य बिंदुओं का उल्लेख नहीं किया गया है। भारत सरकार के जातीय मामलों के मंत्रालय ने 20 मार्च 2023 को इससे संबंधित सूचना राज्य सरकार को भेज दी है। झारखंड सरकार ने भुइयर मुंडा जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने की अनुशंसा जनजातीय मामलों के मंत्रालय से की थी। राज्य सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में भुइयर मुंडा को मुंडा जनजाति की उपजाति बताया गया था। राज्य सरकार ने अपने प्रस्ताव के पक्ष में कई पुस्तकों सहित अन्य दस्तावेज का हवाला दिया था। अमित शाह के आरोप पर खड़गे का पलटवार, कहा गृह मंत्री हमेशा गुमराह और झूठ बोलते हैं। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार करते हुए कहा कि वह हमेशा झूठ बोलते हैं और गुमराह करते हैं। उन्होंने कहा राहुल गांधी पर बहुत तेजी से कार्रवाई की गई। दरअसल जब मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा गया कि गृह मंत्री का कहना है कि कांग्रेस राहुल गांधी के मुद्दे पर लोगों को गुमराह कर रही है, तो उन्होंने कहा मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। गृह मंत्री हमेशा गुमराह करते हैं, वे हमेशा झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी के मामले में उन्हें बिजली की गति से अयोग्य घोषित किया गया है। मुझे लगता है कि देश में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ। मनरेगा में हो गया मार्च लूट, गिरिडीह ब्लॉक ने की निर्धारित लक्ष्य से 8 गुना अधिक राशि की निकासी, डीडीसी बोले होगी कार्रवाई। मनरेगा का सामग्री मद हमेशा से ही विवादों को जन्म देता रहा है। इस बार इसी सामग्री मद से आवंटित राशि निकासी में घोर अनियमितता बरती गई है। अनियमितता के आरोप की जद में गिरिडीह सदर प्रखंड आ गया है। दरअसल जिले के सभी 13 प्रखंड के लिए आवंटित राशि का 58% रकम केवल सदर प्रखंड ने निकाल लिया है। मनमाने ढंग से हुई इस निकासी के जिले के अन्य प्रखंडों में सामग्री मद की राशि का भुगतान प्रभावित हुआ है। सरायकेला खरसवां में 31 मार्च यानी आज निकलेगा रामनवमी जुलूस, भारी वाहनों की नो एंट्री। सरायकेला खरसवां जिले में शुक्रवार 31 मार्च 2023 को विभिन्न अखाड़ा समितियों की ओर से रामनवमी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसको देखते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी दिनेश रंजन ने शुक्रवार दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया है। वहीं महानवमी के दिन गुरुवार को खरसवां के विभिन्न हनुमान मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। जिला परिवहन पदाधिकारी दिनेश रंजन के मुताबिक रामनवमी की शोभा यात्रा को देखते हुए शुक्रवार को शहर में भारी वाहनों की नो एंट्री रहेगी। भारी वाहनों का परिचालन आदित्यपुर खरकई ब्रिज से कांड्रा टोल प्लाजा तक पूरी तरह से वर्जित रहेगा। हालांकि बस, छोटे वाहन, एम्बुलेंस समेत अन्य आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहन नो एंट्री से मुक्त रहेंगे।
झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, गरज के साथ बारिश व वज्रपात के आसार, येलो अलर्ट जारी। झारखंड की राजधानी रांची में सुबह से ही मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 31 मार्च को कई स्थानों पर गरज के साथ हल्के दर्जे की बारिश के आसार हैं। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। 1 अप्रैल को भी कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। 2, 3 और 4 अप्रैल को आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। 5 अप्रैल को आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं और मौसम शुष्क रहेगा। पिछले 24 घंटे में झारखंड का मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस गढ़वा में दर्ज किया गया। 3100 से अधिक टीजीटी पीजीटी की निकली भर्ती, टीचर बनने के लिए भरे फॉर्म। हाई स्कूल इंटर कॉलेज में पीजीटी टीजीटी टीचर बनने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 3120 पोस्ट ग्रेजुएट एवं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। पीजीटी और टीजीटी भर्ती के लिए उम्मीदवारों की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर करना है। इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 4 मई है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 5 अप्रैल को शुरू होगी। झारखंड टीजीटी और पीजीटी की 3120 वैकेंसी में 2855 पोस्ट रेगुलर वैकेंसी और 265 वैकेंसी बैकलॉग है। जय श्री राम के जयकारे से गुंजा पलामू। शोभा यात्रा में आकर्षण झांकियों ने लोगों का मन मोहा। मर्यादा पुरुषोत्तम जय श्री राम और वीर हनुमान के जयघोष के साथ पलामू में रामनवमी की धूम देखी गई। गुरुवार को दोपहर बाद रामनवमी जुलूस में विभिन्न झांकियां लोगों का आकर्षण का केंद्र बनी है। वहीं कई अखाड़ों के लोग अस्त्र शस्त्र के साथ करतब करते दिखे। रामनवमी जुलूस को देखने लोगों की भी काफी भीड़ उमड़ी। मेदिनीनगर के रामनवमी जुलूस में महावीर नवयुवक दल के पदाधिकारी में काफी उत्साह देखा गया। सभी से शांतिपूर्ण पर्व मनाने की अपील की गई। पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। माओवादियों से मिली थोड़ी राहत तो बूढ़ा पहाड़ इलाके में बाघ के कारण ग्रामीणों की उड़ी नींद। झारखंड के लातेहार जिले में एक बाघ देखे जाने के कारण ग्रामीणों में भय और दहशत का माहौल है। बाघ ने बूढ़ा पहाड़ इलाके में ग्रामीणों पर पिछले दिनों हमला कर दिया। इस हमले में महुआ चुनने गए 2 ग्रामीण घायल हो गया। इस घटना के बाद ग्रामीण जंगल में महुआ चुनने नहीं जा रहे, जबकि ग्रामीणों ने जलावन के लिए सूखी लकड़ियों को लाने के लिए जंगल जाना भी बंद कर दिया है। वन विभाग की ओर से इलाके में बाघ के पग मार्ग मिलने की पुष्टि की गई है। बूढ़ा पहाड़ इलाके में बाघ ने 2 मवेशियों को भी अपना भोजन बनाया। इस घटना के बाद पलामू व्याघ्र परियोजना से सटे बरवाडी, गारू, बेतला, छिपा दोहर और महुआ टांड़ के गाँव में रहने वाले ग्रामीणों में बाघ को लेकर काफी दहशत है।